नमस्कार। 20 नवंबर 2020 को गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन। अपनी धनु राशि को छोड़ के शनि की मकर राशि शनि के साथ युति करके नीचस्थ हो जाएंगे। गुरुदेव एक राशि पर 13 माह विद्यमान रहते हैं। हालांकि वक्री मार्गी अवस्था भी रहेगी। कुछ समय के लिए कुंभ में ही प्रवेश करेंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य पुनः मकर में प्रवेश कर लेंगे। मकर राशि के लग्न स्थान पर शनि गुरु की युति रहेगी। मकर राशि में गुरु राशि का परिवर्तन का कितना बड़ा बदलाव दिखाई देगा। गुरु की अमृत भरी दृष्टियों में 20 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 के मध्य के अंतराल में कैसा बदलाव दिखाई देगा, विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको जानकारी होगी किस भाव किस क्षेत्र में किस प्रकार का फलाफल गुरुदेव का प्राप्त होगा। आपको पूर्ण जानकारी होगी। गुरुदेव इस स्थान पर थे, इस स्थान से लग्न स्थान पर आ गए। 7.5 के मध्यंतराल में चले हैं। जीवन संघर्षों के साथ, मेहनत के साथ, कुछ उतार चढ़ाव के साथ बनता हुआ दिख रहा है। 7.5 के द्वितीय चरण में चले हैं। साथ में गुरुदेव भी प्राप्त हो गए हैं। शनिदेव धन और लग्न के अधिपति हैं। गुरुदेव वही द्वादश और पराक्रम के अधिपति होकर के लग्न स्थान पर नीच भंग राजयोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रतिदशा चली हुई है तो यह योगा योग में आपको ऐसा ही कुछ श्रेष्ठ फलाफल मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ अन्य ग्रहों की युति में कुछ संकेत, कुछ नए आयाम तब भी मिलते हुए दिखाई देंगे। चर्चा करते हैं लग्न भाव पर। गुरुदेव की लग्न भाव पर नीचस्थ विराजमान है। छुटमुट कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। थोड़े थोड़े करके कार्यों में कुछ जो है शुरुआत बनते हुए दिखाई देगी। जो आपको शनि ने मेहनत कराई थी, जो शनि आपको मेहनत करा रहे हैं, शनि क्या करते हैं, जीवन की परीक्षा लेते हैं, जीवन भर में तपस्याएं कराते हैं। यदि हम वो तपस्याओं को सही तरीके से करने में सक्षम हो गए, वो तपस्याओं में हमने सही ढंग से जो है कार्य योजना बना ली, तो वो गुरुदेव का परिवर्तन काल हमें श्रेष्ठ फलाफल देते हुए दिखाई देगी। अब जो है हमने समय पर सही ढंग से तपस्या नहीं करी, उस समय हम जो है शिक्षा आई जगत में लापरवाह हो गए, अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, कार्य योजना सही ढंग से नहीं बना पाए, अच्छे ढंग से जो खून पसीना बहा के जो मेहनत करी जाती है वो मेहनत नहीं कर सके, तो गुरुदेव का प्रभाव देने में अक्षम रह जाएगा। स्वयं जो है यदि मेहनत करी है, स्वयं कार्य योजनाएं बनाई है, तो गुरुदेव आपको उस शनि की मेहनत के साथ, शनि क्या है, कर्म के अधिपति हैं, गुरु ज्ञान के अधिपति हैं। आपने जो कर्म किया है, आपके अंदर ऐसा ज्ञान चक्षु पैदा होगा कि उस कर्म से किस प्रकार हम प्रॉफिट प्राप्त करें, उस कर्म से हम कैसे जो है सफलता प्राप्त करें, वह आपको दिखाई देगा। पराक्रम है, पराक्रम आपके अंदर बना हुआ दिखाई देगा। जो पराक्रम नहीं था, लग रहा था ये कार्य तो कर रहे हैं, ये कार्य सफल होगा नहीं होगा, इस कार्य से कल ही धन प्राप्त हो जाए, ऐसी आकांक्षाएं रखी थी, उनमें बदलाव दिखाई देगा। यह आकांक्षा व्यर्थ रहती है कि आज कार्य करें, उस कार्य से आज कल धन प्राप्त हो। कोई भी कार्य योजना होती है, लंबी अवधि के लिए होती है, तब जाके उसमें धन भी मिलता है, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, तब जाके जो है वह वृद्धि का सूचक बनता है। भाई बहनों से जो पराक्रम सहयोग चाहिए था, यदि शनि संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, व्यापार बिजनेस आदि कार्य है, भाई बहनों से जो सहयोग चाहते थे वह सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। पर मीडिया जगत के कार्यों से जुड़े हैं, उसमें प्रसिद्धि का समय बनता हुआ दिखाई देगा। डांस वगैरह का कार्य है, इस प्रकार जिसमें शारीरिक बल लगता है, शारीरिक ऊर्जा वाला आप कार्य करते हैं, उसमें सफल नहीं हो रहे थे। वह मेहनतें करी थी, बहुत समय से डांस की प्रैक्टिसें करी थी, उसमें हम सफलता चाह रहे थे, वो सफलता नहीं मिल रही थी, वह सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। मीडिया के कार्यों में मेहनतें करी थी, वह सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। पड़ोसियों से सहयोग चाहते थे, पड़ोसियों के साथ संबंधों में बदलाव हो चुका था, संबंध बिगड़ गए थे, वो संबंधों में सुधार होगा। शनि न्यायाधीश हैं, अर्थात एक प्रकार से न्याय करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ जो संबंध बिगड़ गए थे, वह संबंधों में सुधार होते हुए दिखाई देगा। वहीं गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि जो है
पंचम स्थान पे है। इस स्थान पे राहु देव विद्यमान है। राहु देव ने थोड़ा आपको डिस्टर्ब करा है, थोड़ी शिक्षा में डिस्टर्ब हुए हैं, थोड़ा संतति के विषय में कुछ फैसले नहीं ले पा रहे हैं, संतति कुछ कार्यों में ये योजनाएं बना रही हो सक्षम नहीं हो पा रही है, ऐसी कुछ परेशानियां चल रही हैं। गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि आपके ज्ञान चक्षु को खोलते हुए दिखाई देगी। आप अपनी कार्य योजना बनाते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा जगत में चले हैं, शुक्र संबंधी शिक्षा है, कुछ भौतिकतावादी शिक्षा देख रखी है, आपने सीख रखी है, उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। अपनी स्वयं की जो एजुकेशन आप शिक्षा ले रहे हैं, वक्ता की शिक्षा ले रहे हैं, जो शिक्षा अध्ययन की अर्थात अध्यापन की, दूसरे को ज्ञान दिया जाता है, ऐसी अध्यात्म आदि की शिक्षा ले रहे हैं, उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपको स्वयं ज्ञान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो शिक्षा में आप बदलाव चाह रहे थे, कुछ शिक्षा में कुछ बदलाव चाहते हैं, वो निर्णय नहीं हो पा रहे थे राहु की कंफ्यूजन के कारण, वह निर्णय आप लेने में सक्षम होंगे। कुछ नई शिक्षा लेते हुए दिखाई देंगे, नया बदलाव जीवन में दिखाई देगा। संतति चाहते हैं, संतति होते हुए दिखाई देगी, वह पुत्र रत्न हो या पुत्री रत्न हो, संतति प्राप्त होते हुए भी दिखाई देगी। इच्छा अनुसार आप चाहते हैं, विवाहादि के गठबंधन में बनना चाहते हैं, विवाहादि का गठबंधन बनते हुए, संतान की संतति होते हुए, दादा दादी नाना नानी बनते हुए भी दिखाई देंगे, स्वयं की संतति भी प्राप्त होते हुए भी दिखाई देगी। संतान से जो अलगाव हो चुका था, जो संतान से संबंध बिगड़ चुके थे, वह संबंधों में सुधार के संकेत बनेंगे। अर्थात संतान से कुछ बात को लेकर के वाणी से दोष लग चुका था, अब समय आ गया कि कहीं हमारी गलती तो नहीं थी, हमने ही गलत कह दिया था, चलो अब समझौता कर लेते हैं, चलो अब प्रेम बना लेते हैं, चलो अब जुड़ाव बना लेते हैं। ऐसी समीक्षाएं गुरुदेव आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। वही गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि जो है सप्तम स्थान पे है, व्यापार बिजनेस ग्रस्त जीवन के स्थान पे जो है गुरुदेव की दृष्टि बनी हुई है। पहले शनिदेव की दृष्टि थी, शनिदेव ने थोड़ा व्यस्त जीवन में कुछ तनाव, कुछ विलंब से कार्यों को करना, व्यापार बिजनेस में कुछ परेशानियां होना, कुछ समस्याएं पैदा करना। अब गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि उच्चस्थ राशि स्थान पर प्राप्त है। वही जीवन साथी के साथ कुछ विषय को लेकर के तनाव बन चुका था, कुछ परिस्थितियां किसी की ऐसी भी विपरीत हो चुकी होंगी कि अलग होने की संभावनाएं अर्थात संबंध विच्छेद की जैसी स्थितियां बन चुकी होंगी। पर वह समय आ गया कि यदि आप सुधार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, दोबारा से अपने जीवन काल में जो है एक साथ मिलना चाहते हैं, आपके जुड़ाव का समय रहेगा, एक साथ मिलने का समय रहेगा। ग्रस्त जीवन में जो कमियां हो चुकी थी, वह कमियां पूर्ण होते हुए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। जो विवाह के इच्छुक हैं, विवाह भी बनते हुए दिखाई देगा, नए प्रेम संबंध भी बनते हुए दिखाई देंगे। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप चुनाव नहीं कर पा रहे थे कि जो है किसके साथ विवाह करा, सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था, सही जीवन साथी मिलते हुए दिखाई देगा। व्यापार बिजनेस पार्टनरी में चल रहे थे, आपके पास कार्य योजना थी, इस प्रकार ऐसे ऐसे करेंगे, अर्थात आपके पास अनुभव था, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास धन था, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसके पास स्थान है। आपके पास योजना है, एक के पास धन है, एक के पास स्थान है, तीनों मिल करके ऐसा व्यापार बिजनेस को संगठित कर देंगे, जुड़ाव करके, कि जिससे आप सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात व्यापार बिजनेस विशेष करके शनि संबंधी कार्यों से आपका जुड़ाव है। लॉ, तेल, पेट्रोल, केमिकल, आयरन, टेक्नोलॉजी फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड आदि ऐसे फील्डों के साथ आपका जुड़ाव है, उसमें आपकी वृद्धि होते हुए उन कार्यों में आपका जो है लंबे वर्षों से यदि मेहनत करी है, सफलता बनते हुए दिखाई देगी। वही गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि की बात करें, भाग्य स्थान पर है, बुध के राशि स्थान पर है। बुध स्वयं वाणिज्य व्यापार के ग्रह हैं, जो वाणिज्य व्यापार में सफलता कराते हैं। वह स्थान धर्म का है, उस स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि है, गुरुदेव उस स्थान के कारकत्व भी हैं, अर्थात आप धर्म करते हुए दिखाई देंगे, विश्वास बनेगा, ईश्वर भक्ति बनेगी, श्रद्धा बनेगा, कार्य योजनाएं बनेंगी, देवालयों के दर्शन होंगे, तीर्थाटन के दर्शन होंगे, छोटी छोटी यात्राएं भी जो है शुभ स्थानों की बनते हुए दिखाई देगी। आपके भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत का संघर्ष कर लिया था शनिदेव ने, बहुत मेहनत करा दी थी, कार्य योजनाएं बना ली थी, वह कार्य योजनाएं सफल नहीं हो रही थी, बड़े तनाव में चल रहे थे, पूर्ण शिक्षा भी नहीं हो रही थी,
भाग शनिदेव शिक्षा को पूर्ण कराते हुए हायर एजुकेशन के साथ आपका भाग्य आपके साथ दिलाते हुए गुरुदेव जो है आपके भाग्य के चक्षु को खोलते हुए दिखाई देंगे। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, लंबी कार्य योजनाएं बनानी पड़ेगी, तब जाके, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, न्यायाधीश के साथ ज्ञान के देव बैठे हैं, तभी जो है न्याय और ज्ञान का मिश्रण होगा। जब सही ढंग से कार्य योजनाएं बनाई है, उसके लिए मेहनत करी है, उसके लिए तपस्या करी है, वह फल मिलते हुए आपको दिखाई देगा। वही बात करें, गुरुदेव जो हैं द्वादश स्थान के अधिपति हैं। द्वादश स्थान जो है दूर देश का, दूर क्षेत्र का, दूर स्थान का, विदेश आदि क्षेत्र का, आश्रम का, योग का, संन्यास का, जेल का, इन क्षेत्रों का है। यदि इन क्षेत्रों से आपका कार्य है, इन क्षेत्रों से आप रिलेटेड हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में भी सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। दूर क्षेत्र से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि संबंधी कार्यों से जुड़ाव है, उसमें विशेष सफलता के आयाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। पराक्रमेश हैं और धनेश लग्न स्थान पर विराजमान है। धन प्राप्ति, धनागमन रहेगा। धन प्राप्ति के साथ साथ धन खर्च भी हो जाएगा, अर्थात कुछ धन बचत की कमी का सूचक कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 के मध्यम चरण में चले हैं। अर्थात आप जो है धन की कमी नहीं रहेगी, धन आपके पास पूर्ण प्राप्त होगा। व्यवसाय बिजनेस से में चले हैं उससे प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि आपसे सही निर्णय लेने में सक्षम कराएगी। भाग्य आपका साथ देगा, पर धन की बचत की कमी देखी जा सकती है। जिस भी कार्य योजना में आप धन लगाना चाहते हैं, वह कार्य योजना में धन लगाने की सोचते हैं, वह धन प्राप्त होते हुए कार्य योजनाएं बनते हुए दिखाई देगी। मकर राशि 7.5 में चल रही है। संघर्षों के साथ शुभ फल की प्राप्ति हो रही, पर मेहनत लगनशील के साथ आप कार्य करें। गुरुदेव आपको आपके ज्ञान, भाग्य और व्यवसाय को चमक बनाते हुए, विवाह आदि कार्यों में सफल होते हुए, पराक्रम का जोश बनते हुए, दूर क्षेत्र से लाभ होते हुए, अच्छे ढंग से धन की प्राप्ति होते हुए, सत्कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करें। बड़े बुजुर्ग, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, अपने पिता और बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें, तो गुरुदेव लग्नस्थ में नीचस्थ जरूर है, राजयोग बना रहे हैं। आपको यह 1 वर्ष के मध्य के अंतराल में जो है श्रेष्ठ फलाफल मकर राशि के साथ दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।